जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुल्क की सलामती पर बात आए तो तमाम सियासी इख्तलाफात बेमानी हो जाते हैं, मगर तहरीक इंसाफ की अपनी ही सियासत है और कब क्या फ़ैसला कर लिया जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता हफ्ते आपको बता दें, जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद अंदाज़ा हो गया था कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया और दहशतगर्दी का रास्ता हर सूरत बंद करना पड़ेगा। कल पूरी सियासी और अस्करी क़यादत कौमी सलामती इजलास में सर जोड़कर बैठी, मगर नहीं बैठी तो तहरीक इंसाफ और इजलास का बायकॉट कर दिया। अब PTI के हामी हों या मुखालिफ इस फैसले को आड़े हाथों ले रहे हैं, बिकॉज इट डज पोज अ क्वेश्चन कि क्यों नहीं बैठे भाई। JUI शिकवा कर रही है कि PTI ने उन्हें तकल्लुफन भी बताना गवारा नहीं किया, हालांकि तहरीक इंसाफ JUI से इत्तेहाद की कोशिश भी साथ साथ कर रही है। मैं इसमें हाउस से बाहर की, कमेटी से बाहर की बात बता देता हूँ, कमेटी के अंदर की बात नहीं बताऊंगा। कमेटी के बाहर जो है हमने अपने पार्टी लेवल पे इस बात को जब हमें पता चला तो हमने डिस्कस किया और फिर हमने अपने तौर पे इस पे मायूसी यकीनन जाहिर की जब हम मौलाना साहब के घर में थे और ये कहा कि हमें तो इतला देने का भी तकल्लुफ नहीं किया गया, ये भी नहीं बताया गया कि हम नहीं आएंगे, कम से कम अगर सलाह मशवरा न करते तो इतला देने का तकल्लुफ तो किया जा सकता था। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की जानिब से एक दिन पहले इजलास में शिरकत का कहा गया था, नाम भी बता दिए गए थे, लेकिन अगले दिन पार्टी ने यू टर्न लेते हुए इनकार कर दिया। PTI का दावा है कि इजलास में शिरकत ना करने के फैसले पर इमरान खान बहुत खुश हुए हैं। हालांकि आमरा ये थी कि इजलास में शिरकत से न सिर्फ सियासी तलखियों में कमी आ सकती है, बल्कि PTI के लिए शायद सियासी स्पेस भी हासिल करने के इम्कानात पड़ जाएँ, मगर तहरीक इंसाफ ने अपने लिए शायद बंद गली का रास्ता चुनना ज़्यादा पसंद किया है। हमेशा ही किया है, आपको असम्बलियाँ तोड़ने से मामलात याद हैं, कब क्या क्या नहीं हुआ। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का सरबराही इजलास हुआ। फैसला हुआ कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें हुकूमत के अलावा तमाम जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। कौमी सलामती इजलास में शिरकत ना करने पर कल से PTI पर हर तरफ से तनकीद भी हो रही थी। लगता है कि आज इजलास बुलाने का मकसद भी बज़ाहिर अवाम को ये बताना है कि तहरीक इंसाफ को भी अमन व अमान की बिगड़ ईद के बाद इसने अपनी APC बुला ली है, लेकिन अगर हुकूमत ही नहीं होगी तो उसे भी क्या हैसियत रह जाएगी? क्या ये मजाक ही चलता रहेगा? जो भी फैसले होंगे उसकी क्या रिट होगी, वो फैसले किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे, तो ये भी तो बातें हैं ना। सिर्फ बिठा के बैठ के बातें कर लेना इज नॉट इनफ, सिर्फ फोटो करना। So that remains a question. क्या फैसला हुआ है? हैदर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, जाहिर है सिर्फ एक ही बानी है जिनकी से चलती है, वो अगर हाँ कर दें तो हाँ कहती है सारी क़यादत, वो ना कह दें तो सारी क़यादत ना कहती है। लेकिन आप ही हमें रिपोर्ट करते रहे थे, आपको याद होगा हमारे ही शो में हमने ब्रेकिंग दी थी कि फैसला हो गया और PTI शिरकत करेगी। जुनैद अकबर ने मुखालफत की, लेकिन कंसेंसस था कि शिरकत करेगी। फिर रात को ऐसा क्या हुआ? मतलब महमूद अचकज़ई भी, अख्तर मेंगल भी, मतलब रात में ये जो सर जोड़ कर बैठे थे तो किसकी राय हावी आई या फिर किसी का राबता हो सका? ये तो कहते हैं हमारा जेल में किसी से राबता नहीं हो पाता, मतलब बानी से, तो फिर कैसे चेंज हो गया इनका प्लान? दिस इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए PTI की पार्लिमानी पार्टी के बारे में सबसे पहले समझना होगा कि जिस पार्लिमानी पार्टी ने शिरकत के हवाले से वहाँ रहनुमाओं की अक्सरियत ने बात की, उसके बारे में आज जिसका हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी देर कबल ही पार्लियामेंट हाउस में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, वो ख़त्म हुआ है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि तमाम अरकान अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इकट्ठे एक जैसा मौक़िफ़ अपनाएं। ये वजह क्यों पेश हुई? क्योंकि जब इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए पार्लिमानी पार्टी बुलाई गई थी तो उस वक्त महदूद अफराद थे, यानी कम तादाद ने शिरकत की थी। और साहबजादा हामिद रज़ा ने तो खुद कहा कि मैं चूँकि पार्लिमानी पार्टी में पहुँचा नहीं था, उससे पहले ये चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ चूँकि रहनुमा पहुँचे नहीं तो इसलिए महदूद अफराद वो थे, उन्होंने ही फैसला किया। हालांकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब थे, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल थी, बैरिस्टर गोहर थे, ये चाहते थे कि इस कमेटी में शिरकत के लिए जाएँ। उसके बाद मामला कोर कमेटी की तक पहुँचा। कोर कमेटी में मुतअद्दिद अरकान ने ये इसकी मुखालफत की और कहा कि इससे कबल भी कौमी सलामती के जितने भी दहशतगर्दी पर
इजलास हुए, उसमें अहम तरीन फैसले हुए, तो लिहाजा जब तक कि सियासी कमेटी और इमरान खान की मशावरत नहीं होती नहीं होना चाहिए। कोर कमेटी में उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर अपने अपने मौक़िफ़ पेश करते रहे, लेकिन रहनुमाओं की अक्सरियत ने कौमी सलामती कमेटी में न जाने का कहा। उसके बाद सियासी कमेटी का इजलास हुआ। सियासी कमेटी के इजलास में वक्फे से कबल भी और बाद में भी अक्सरियत ने यह फैसला किया कि बानी से मुलाकात के बाद ही फैसला ये होना चाहिए। इस दौरान उमर अयूब ने और आमिर डोगर ने ये स्टेटमेंट जारी की कि आमिर डोगर की तो स्पीकर से मुलाकात भी हुई और राब्ता भी हुआ, और आमिर डोगर ने अपने स्टेटमेंट में आखिरी एक जुमला कहा कि अगर बानी से मुलाकात ना भी हुई तब भी हम जाकर अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे, लेकिन ये फोरम छोड़ेंगे नहीं। और उमर अयूब ने कहा कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन रात गए जिस वक्त उन्होंने एक तरफ PTI की सियासी कमेटी का इजलास हो रहा था, दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद के सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान चकजई, इसके अलावा अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर जमातों ने यह फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे। उन्होंने वो इलेक्शन के बारे में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको लेकर वो ये समझते हैं कि ये गैर मुंतखब पार्लियामान है जो उनका मौक़िफ़ है, उसी की वजह से उन्होंने ना जाने का फ़ैसला किया। जब अपोजिशन इत्तेहाद का फ़ैसला सामने आया तो PTI की सियासी कमेटी ने भी कहा कि हम नहीं जाएंगे। फिर दूसरे दिन सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बैरिस्टर गोहर हमें नज़र नहीं आए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें यह ऐलान हुआ कि हम नहीं जा रहे। बैरिस्टर गोहर हालांकि इस कौमी सलामती कमेटी में जाने के हामी रहे हैं। फिर बाद में इमरान खान के पास गुज़श्ता रोज़ बैरिस्टर गोहर ख़ुद मुलाकात के लिए गए। हालांकि बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि सियासी शख्सियात की मुलाकात नहीं होती। वो बतौर पार्टी चेयरमैन जब अडयाला पहुँचे तो वो आसानी से वकला के हमरा, वो भी वकील हैं लेकिन केस कोई खुद नहीं लड़ रहे, सलमान अकरम राजा के साथ टीम लड़ रही है। वो अंदर गए और अंदर इमरान खान की बहनों की मुलाकात तो हो चुकी थी, उसके बाद इनकी मुलाकात हुई और इमरान खान ने उस मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नुक्ता जिसको सुना तो उन्होंने कहा कि मैं महमूद खान चकजई की जगह होता तो यही बात करता, यही दुरुस्त मौक़िफ़ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ा जाए बजाय इसके कि हम कोई ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर करें। और ख्वाजा आसिफ की गुज़श्ता रोज़ की स्टेटमेंट के हवाले से PTI के रहनुमा तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह कहा कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कोई कार्रवाई करेंगे, ये कोई हवाला है जो आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में इसका जिक्र किया गया। तशवीश का इजहार करते हैं कि किस तरह से सूरत हाल ख़राब हो रही है। मतलब 48 घंटे में दर्जनों वाक़यात होते हैं, शहरियों को अलग तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है ये लोग हमारे इलाकों में और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, ये वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे जाके ये इनके अपने हल्के भी हैं। ख़ुद हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि ये तावान दे दे के लोगों को छुड़ाते रहे हैं मुबैना तौर पर। तो कभी उस पर भी इजहार ख्याल करते हैं ये? देखिए PTI के रहनुमा बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार कर रहे हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। उमर अयूब ने ऑन रिकॉर्ड बहुत सख्त स्टेटमेंट दिए हैं और बहुत तशवीशनाक स्टेटमेंट दी हैं बलूचिस्तान के 8 अजला के हवाले से, जिस पे वज़ीर आला है। जबकि PTI के रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी बताते हैं कि वहाँ पर तालिबान आ चुके हैं, रात के वक्त उनको घरों से निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन इस पर इत्तफाक़ राय सियासी जमातों के दरमियान की जहाँ तक बात है वो ये समझते हैं कि उनके मुताबिक PTI की राय ये है और अपोजिशन इत्तेहाद की जमातें भी अब उस राय में इत्तफाक़ करते नज़र आ रही हैं कि ये जो इलेक्शन में धांधली हुई है, चूँकि उनका मैंडेट है उसको छीना गया, तो लिहाजा हम ऐसे गैर मुंतखब अफराद के साथ जाकर बात करें तो हम उनको लेजिटिमेट करार दे देंगे। हम उनको नहीं तो चाहते कि ऑपरेशन भी नहीं चाहते ना, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते। कहीं बीच में नहीं आई कि मुज़ाकरात पहले भी हो चुके हैं, ये तो मुतअद्दिद दफ़ा हो चुके हैं, ये मुज़ाकरात के बाद ये हालात हैं, तो कब तक मुज़ाकरात होते रहेंगे? मतलब ये बड़ी कॉमन सेंसिकल बात है, इस पर किसी ने बात नहीं की होगी? देखिए इस हवाले से असद कैसर की जानिब से बताया गया कि वो चूँकि स्पीकर रहे हैं और वो अहम तरीन ओहदों पर रहते हुए कुछ चीज़ों को विटनेस भी कर रहे थे, उन्होंने उनके मुताबिक ये जो कि दोबारा रुझान नजर आया है। PTI ये समझती है कि इस हुकूमत के आते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आई है, लिहाजा उनकी पॉलिसियाँ जो थी आबाद का वापसी की या मुज़ाकरात के ज़रिए बेहतरी की, तो उससे दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ये मौक़िफ़ PTI का है, जबकि वो यही इसी जुमले के बाद ये कहते हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद चीज़ें आगे बढ़ी थी, तो लिहाजा ये हुकूमत ज़िम्मेदार है, इसने हमारे किए गए वादों पर अमल नहीं किया। और गुज़श्ता इसी
इसी हफ्ते हमारी मौलाना फजलुर रहमान से जो भी बात हुई थी, उन्होंने भी इस तरह के खदशे का इजहार किया कि मुझे हुकूमत ने दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग देने के बाद अफगानिस्तान भेजा उलमा के हमरा, और जो पॉइंट्स उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने एग्री किए थे, अफगानिस्तान की हुकूमत राज़ी हो चुकी थी, और मैं वापस आया, अफगानिस्तान की हुकूमत राज़ी हुई, और यहाँ पर आकर बकौल मौलाना फजलुर रहमान के उन पर एतमाद किया और कहा गया कि मौलाना साहब आपने अच्छा काम किया। लेकिन मौलाना साहब ये समझते हैं, यही जो मौक़िफ़ PTI कह रही है, कि उसके बाद उन पॉलिसीज़ पर जो नुकात थे उसको तसलसल के लिए काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये खराबियाँ पैदा हुई हैं। तो उन दोनों का ये इस तरह का मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका हैदर। मौलाना साहब ये समझते हैं कि जो दौरा करके आए थे और हुकूमत ने भेजा था और उसमें जो वो कमिट करके आए थे वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो सका, सो इसलिए ये हालात हैं। लेकिन हालात तो बहुत ख़राब हैं। लेकिन मुतअद्दिद बार माजी में मतलब वो बातचीत मुज़ाकरात हम अपने लड़कपन से देख रहे हैं, मुज़ाकरात का सिलसिला तालिबान के साथ होता हुआ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और अभी मोस्ट रिसेंटली भी हुए हैं।